बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कटलेस ब्रेड के। ब्रेड नज़र आ रही होगी। तो इसका मैंने गोल गोल काटनी है, इसमें गोल साइज में, जैसे एक गोल शेप होती है। मेरे पास ये कटर भी है, लेकिन इससे मैं करूँगी ना तो डबल रोटी काफ़ी ज़ाया हो रही है। ब्रेड के जो पीस मेरे पास हैं, तो एक मेरे पास ये मैंने सांचा बनानी है। मेरे किसी बोतल का इसका ऊपर ढक्कन है, वो मैंने उतारा है। तो ये इसके साइज का ना बिल्कुल बन रहा है, तो ज़ाया इतनी नहीं डबल रोटी होगी जितनी कि वो उससे होगी। तो इससे मैंने इससे सोचा कि मैं इससे बना के ना इसके साइज के कर लेती हूँ गोल। बिल्कुल इसकी शेप का ये बन गया ब्रेड का पीस का। और ये इसकी जो साइडें बची हैं, ये मुझे ब्रेड क्रम्ब के लिए चाहिए, इसी के रेसिपी के लिए। तो इसको मैं एक साइड पे रखती जाऊंगी। इस तरह के मैंने तकरीबन उसके 6 पीस बनाने, मुझे डबल चाहिए। तो ये मैंने पहले से काट के इस तरह के 5 यानी कि बनेंगे ये पीसेस। 10 स्लाइस है मेरे पास ये डबल रोटी के, तो वो उसके डबल मैंने करना है ना। तो ये 5 बनेंगे, यानी कि ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5 और छठा ये भी मैं इसी साइज के काट के इसे मैंने रैपर में लपेट के रखा था, ताकि खुशक ना हो। जो ब्रेड होती है ना, फौरन ही सख्त होना शुरू हो जाती थी और टूटना भी शुरू हो जाती है, इसलिए ये नरम है कि मैंने ये से बड़ा कवर करके रख दिया। तो इसके जो ये साइडें बची हैं, तो इसे मैं ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी। ज़रा ड्राई हो गए, मैंने इसे वैसे हवा में रख दिए थे कि ये ज़रा खुश्क हो गए। तो अब मैं इसे चॉपर में, या आपके पास जग हो उसमें, जग में डाल के भी ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। बस ख्याल रखने ये ज़रा ना मोटा मोटा हो, बारीक ना आटे की तरह ना हो, मोटा मोटा होगा ना तो सही रहेगा। इसके लिए ब्रेड क्रम्ब चाहिए। 2 मेरे पास अंडे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका ख़त्म जो मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपके पास दूसरी चीज़ें आपके सामने में रख रही हूँ। ये मेरे पास आलू है। इस रेसिपी के लिए चाहिए मुझे 1 प्याली आलू, और ये आधी प्याली चिकन, जो कि मैंने छोटे पीसेस में कर लिया, मैश कर लिया, एक तरह का चम्स है छोटे छोटे से, वो इसमें जाएंगे आधी प्याली। 1 प्याली आलू को पहले मैं आपके सामने ये लिया बोल। ये बोल में मैंने 1 प्याली आलू सारे करके ना, जो फालतू होगा मैं साइड पे कर लूँगी। नहीं तो इसका रेसिपी का ये बता रही हूँ कि कितनी चीज़ें चाहिए। अगर फालतू बनते हैं तो ब्रेड स्लाइस और लो और उसमें शामिल आप मज़ीद बना लो। तो लेकिन इसका जो मैं उसका रेसिपी की पूरी है रिक्वायरमेंट, तो वो मैंने आपको बता दी कि कितनी चाहिए। 1 प्याली आलू, और ये मैं मैश कर रही हूँ। ये 1 प्याली आलू मैश हो चुके हैं। ये आधी प्याली चिकन भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। आलू भी मैश हो गए। और इसके लिए मुझे चाहिए ये चाट मसाला 1 टेबलस्पून। इसमें नमक, जब मैंने चिकन बॉईल किया थोड़ा सा नमक डाला, ज़्यादा नहीं डाला। और इसमें नमक नहीं जाएगा, सिर्फ चाट मसाला होगा, तो इसी में सारी कमी पेशी पूरी हो जानी नमक की। ये 1 टेबलस्पून, और ये 2। ये इसमें धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च मेरे पास कटी है, अपनी मर्जी है, आप डालो या ना डालो। इसकी जगह ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो या वाइट पेपर भी। तो मैं ये थोड़ी सी हरी मिर्चें 1 टीस्पून डाल दें इसमें। बाकी इसमें अब 2 चम्मच ऑयल जाएगा, घी या ऑयल। ये मैं 2 चम्मच इसमें ये डाल दिए मैंने। अभी इसे मैंने मज़ीद इसे मिक्स कर लूँगी। तो ये सारा मिक्सचर तैयार करके, तो ये ब्रेड के लिए मैं तैयार करके रखती हूँ। ये मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया चिकन, और जो मसाले से दूसरे वो सारे, और पीसेस में मैंने बना लिया कि इतने पीसेस मुझे मैं इतना लगाना है, तो उतने हिस्से मैंने उसके कर लिए। चिकन जो था ना पहले, तो मैंने उसे बॉईल किया छोटे छोटे पीसेस में, नमक डाला, थोड़ा सा लहसुन अदरक, और उसे बॉईल करके मैंने हाथों से उसे रैश कर लिया, थोड़ा सा मैश कर लिया, जैसे छोटे से चम्स होते हैं। हो गया ये। और ये मैंने इसके पीसेस बना लिए। और ये जो मैं दिखा रही थी, हमारी डबल रोटी बची थी जो,
एक्स्ट्रा जो साइज थे उसके पीसेस, तो उसे मैंने ये ब्रेड क्रम्ब बना लिए, ज़रा मोटे से, ज़्यादा बारीक नहीं करने, मोटे वाले करने हैं, ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे उस पर। ये हो गया। और फिर मैंने 2 अंडे लिए, उनको मैंने फेंट लिए। ये 2 अंडे हैं, इनको मैंने बहुत अच्छा सा फेंट लिए। 2, अगर तीसरा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने 2 तो फ़िलहाल कर लिए तैयार। तो ये इसका ये मैंने खुद कुछ हाथ से चिपटा कर लिए स्लाइस के ऊपर, ताकि हमारी डबल रोटी ना टूटे। तो इसको थोड़ा सा मैं फैला दूँगी, इसके नाप का हो जाए जितना ये चाहिए हमें। ये गया। अब इसके ऊपर दूसरा इसी साइज़ में ये स्लाइस, ये गया। अब इसे हाथों से दबा के अच्छा सा दबाना है इसे, और ये तैयार है। अब इसे अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब लगाने हैं और तैयार फ्राई करना है। तो इस तरह मैं एक और दिखा रही हूँ, मैंने हाथ से चिपटा कर लेना है पहले, और मैंने सारे साइज़ के ना ये बोल बना के रख लिया कि मुझे इतने चाहिए। कम लगाना है आपकी मर्ज़ी है, इसी में आप 8-7 भी कर सकते हैं, थोड़ा लगा लो। ज़्यादा लगाना है तो ये बैलेंस इसका सही है, जितना ये लगा रही है ना इतना तो होना चाहिए इसमें, क्योंकि 2 डबल रोटी के स्लाइस हैं। तो ये इसके ऊपर गया ये, और ये भी मैंने ऐसे प्रेस किया, प्रेस करके तो ये तैयार है। अब मैं इसे अंडे में डिप करती हूँ, और सारे मैं इस तरह बना के रख के तो फिर मैं अंडे में डिप करके दिखाती हूँ। ये इसमें डिप किया, और ये एक्स्ट्रा अंडा जो है वो निकाल के, इसमें अंडे ज़्यादा ही लगते हैं, वो कभी अंडा छोटा होता है कभी बड़ा। तो मैं ये अब इसमें ब्रेड क्रम्ब का दिखा रही हूँ। सारी इसकी साइडें कवर करनी है इससे। अंडा तो लग ही चुका है ना, तो इसमें ये भी लगना चाहिए। ये कुछ देर इसके ऊपर लगा रहे, ताकि जो अंडा निकलता रहेगा तो उसमें ब्रेड क्रम्ब और लगते जाएंगे। ये काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाता है, और इसके इतना ये महंगा मिलता है। ये बेकरी के जो बेकरीज होती हैं तो 70 का, 100 का, इस तरह इसके एक पीस के हैं। एक पीस की कीमत, ये जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है, इतने महंगे हैं। अगर घर में बनाएं, रोज़ों में इंजॉय करें, हैवी तो होगा, लेकिन आधा हाफ भी एक खा ले तो काफ़ी है। एक इंजॉयमेंट भी हो जाएगी और अच्छा भी मिलेगा हमें घर में, एक अच्छी चीज़, नई चीज़। तो ये मैं इसी के ऊपर रखती जा रही हूँ साथ साथ, और सारे इस तरह मैंने तैयार कर लेने हैं। जी, ये तमाम ब्रेड कर लिए। ये 6 पीस बने इसके, बहुत अच्छे से इसमें वो लग भी चुका है ब्रेड क्रम्ब। अब मैं ऑयल मैंने दरमियाना गरम किया है, ज़्यादा फुल गरम नहीं करना, क्योंकि ये ब्रेड है और अंदर इसमें जो मैंने फिलिंग की है ना सारी पक्की है, कच्ची कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये सिर्फ ऊपर से मैंने फ्राई करना है, और ये शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें डाला है, और नॉर्मल सा गरम कर लिया। ये इसमें जितने जितने कटलेट्स आएंगे, जितने पीस आएंगे, तो मैं इसमें उतने ही डालूँगी। 3 आ रहे हैं इसमें, तो 3 और 3 फिर दोबारा। तो ये ऑयल नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर तक नहीं आ रहा, सिर्फ ये शैलो से थोड़ा सा ऊपर है। तो इससे कम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइडें हैं ना ये फिर फ्राई नहीं होंगी, जो इसके किनारे बन चुके हैं। तो ये भी अच्छे से फ्राई होना चाहिए, तो इतना तो लाजमी ऑयल होना चाहिए। और दरमियानी इसकी आग है, मैंने फुल नहीं की,
और बस देखते ही देखते फ़ौरन ही इसने हो जाना, कोई इतना टाइम नहीं इसने लेना। तो एहतियात से फ्राई करो कि ये जलें भी ना और अच्छे से गोल्डन से कलर में फ्राई हो जाए। तो ये तकरीबन अब थोड़ा सा तो हो गया कि हिलजुल हो रही है। मैं साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह इसलिए कर रही हूँ कि ताकि एक जैसा कलर इनका आना चाहिए। मैं दरमियान दरमियान से ये चेक कर रही हूँ इसकी दूसरी साइड। तो जैसे उसका गोल्डन कलर आएगा तो मैंने दूसरी साइड कर देनी है इसकी। अभी थोड़ा सा है तो साथ साथ मैं इसे हिला रही हूँ, और टूटने से भी बचाने के चम्मच इतने तरीके से चलाने कि ये कटलर टूटे भी ना। अभी थोड़ा सा है अभी, और इसे तकरीबन 3 अंडे लगे हैं, 3 से 4 लग सकते हैं अंडे, जो मैंने फेंटे हैं अंडे आपको दिखाए थे। तो उसके लिए अगर एक अंडे के लिए 1 चम्मच दूध डालते जाओ तो उससे भी सही रहता है, अंडा सही फिटता है। तो हर अंडे के साथ 1 चम्मच दूध डालना है। और माशाल्लाह से ये कलर बहुत अच्छा सा आ गया। दूसरे भी इसी तरह हो चुके होंगे इंशाल्लाह। बड़े आराम से इसी जैसे मैं इसे उठा रही हूँ, आपने भी इसी तरह से उठाना है, क्योंकि ये उठाते हुए टूट भी सकते हैं। इसकी दूसरी साइड मैंने उधर कर दी है, वो फ्राई हो रहे हैं, और ये साइडों से सारे पक गए हैं। ये जो मैं इसको दिखा रही हूँ, ये इसके कॉर्नर, तो बहुत अच्छे से आपने भी ऐसे ही गोल्डन फ्राई करना है। ज़्यादा जल्दी नहीं करना कि बहुत तेज़ आग हो जाए तो हम कर लें, तो ऐसा नहीं कुछ करना। दरमियानी आग पे और हिलाते भी जाना है, एहतियात से पास खड़े रहना है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी होने वाले हैं। ये नहीं कि मैं छोड़ के इधर उधर हो जाऊँ तो ये गए। तो निचली साइड से भी देखते रहना है कि ये हुए हैं कि नहीं हुए। जैसे कि बना के रखे हो ना हम रोज़ों में रमज़ान में, तो जैसे ही चाहिए हो तो उससे कोई आधा घंटा पहले फ्राई कर लो, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होंगे ना, तो कुछ देर ठंडे होने में लग जाएगा, कुछ देर फ्राई में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तकरीबन 3 मिनट एक साइड से, 3 से 4 मिनट एक साइड बस, क्योंकि सिर्फ ब्रेड को ही करना है हमने, पका इसे गलाना तो है नहीं कुछ। और ये नज़र आ रहा होगा, मैं चेक कर रही हूँ साथ साथ। अब मैं ये निकालने की तैयारी में हूँ, तो ये मैं निकाल के तो अलहदा रखती हूँ उस पे पैन पे। ये इस साइड से भी हो गई, और ये नज़र आ रहा होगा इसके साइडें। ऑयल इसमें इतना नहीं गया जैसे कि ये ब्रेड है, तो इसमें सिर्फ वो अंडे की वजह से, और जो मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उसकी वजह से, और अंडे की वजह से। अभी ये मैं इसी के ऊपर ही रख रही हूँ, और ये दूसरा बैग में इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये इसमें गए। ये ऐसे ही कुछ देर पड़े रहेंगे ताकि इनका ना एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए जो कि इसमें रह चुका है। तो बाकी ये फ्राई है। जी ये तैयार है आपके सामने। कितने अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें, लाइक करें, और कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सही कर सकूं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।